अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस की न्यू अपडेट देने वाला हूं। जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका ads.txt का एरर शो करता है जो कि नॉट फाउंड वहां पे लिखा आ रहा होता है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो अब गूगल एडसेंस ने ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर दी हुई है और नॉट फाउंड का एरर अब आपके 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो गाइज, मैंने यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट एक ओपन कर लिया जो कि जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी साइट नहीं ऐड हुई है। गूगल एडसेंस की अब न्यू अपडेट आई है जिसमें अब आपके नॉट फाउंड का एरर जो है अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब आपने उसको कैसे सोल्व करना है तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देख लेना है। तो यहाँ पे आपने साइट्स के ऑप्शन पर आ जाना है जो कि आपको साइड बार में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे न्यू साइट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से अपनी साइट ऑलरेडी ओपन की हुई है जो कि मैं आपको यहाँ पे डेमो में दिखाने के लिए एक साइट मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ से मैं इसका यूआरएल जो है कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस जाता हूँ एडसेंस पे और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद HTTPS आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। सेम एज इट इज यूआरएल आपने पेस्ट करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें अब आपने अपनी साइट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एडसेंस कोड्स, ads.txt आपने यहाँ पे ऐड करना है और मेटा टैग ऐड करना है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहले यहाँ पे 3 ऑप्शंस एक साथ नहीं मिलते थे और यहाँ पे जस्ट आपको ये कोड पेस्ट करना होता था, लेकिन अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब आपने इन 3 को सोल्व करना है, उसके बाद ही आपने इसको वेरीफाई करना है। जो कि अब ये जो न्यू मेथड है जिसमें मेटा टैग आ रहा है, तो ये मेटा टैग भी अब आपको लाजमी ऐड किया करना है। इसका एक और इश्यू भी है, वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देख लेनी है। यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो आपने एडसेंस का जो कोड है वो पेस्ट करना है। हेड सेक्शन में आपने इसको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस अकाउंट पर आ जाना है। वहां पे आपने इसकी थीम्स के ऑप्शन में आ जाना है। ब्लॉगर में आपको सिंपल थीम्स के ऑप्शन में जाना और एडिट HTML में जाके हेडर सेक्शन में आपने इसको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में करके दिखा रहा हूँ। ब्लॉगर में भी सेम प्रोसेस है। आपने अपीयरेंस में आना है और थीम फाइल एडिटर में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपने इसके हेडर सेक्शन में चले जाना है। तो वर्डप्रेस में तो आपको ये लाजमी मिल जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेडर का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसके हेडर में आ जाएंगे। ब्लॉगर में आपको मैंने बता दिया हुआ है कि आपने एडिट HTML में जाना है और वहाँ पे आपने कोडिंग में फर्स्ट नंबर पे आपको हेड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड सेक्शन आपको मिल रहा है, इसमें एंटर प्रेस करना है और इसके नीचे आपने ये कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने इसको अपडेट फाइल पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे जो कोड है ये अपडेट हो जाएगा। अब आपने वापस एडसेंस पर आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे ads.txt का ऑप्शन मिल रहा है, ये अब आपने अपने साइट में ऐड करना है। ब्लॉगर में भी मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने कोड को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी पर क्लिक करता हूँ। कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आपने वर्डप्रेस पे आ जाना। उससे पहले मैं आपको ब्लॉगर में भी दिखा देता हूँ। ब्लॉगर में मैं यहाँ पे ब्लॉगर डैशबोर्ड अपना कोई भी ओपन कर लेता हूँ जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे आपने सेटिंग्स के ऑप्शन पर आना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोनिटाइजेशन का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनेबल कस्टम ads.txt आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने कस्टम ads.txt पर क्लिक करना है और ये कोड आपने सिंपल पेस्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाना था तो मैंने आपको ब्लॉगर में भी दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाता हूँ। वर्डप्रेस पे आने के बाद यहाँ पे आपने प्लगइन्स में आ जाना है। ऐड न्यू आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ads.txt मैनेजर। यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नंबर पे प्लगइन मिलेगा वो आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना, जो कि आप यहाँ पे गाइज देख सकते हैं ads.txt मैनेजर। इंस्टॉल करने के बाद गाइज यहाँ पे आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ads.txt
ads.txt पर आने के बाद यहाँ पे गाइज आपने कोड को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे ads.txt का कोड भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो सेम एज इट इज आपने इसको फॉलो कर लेना है। अब आपने वापस एडसेंस पर जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है मेटा टैग। अब आपने इसको कैसे ऐड करना है वो मेथड अब आपने लाजमी देख लेना है। मेटा टैग पर आना है और यहाँ से आपने इस पूरे कोड को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने वापस अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस पर आ जाना है। तो मैं यहाँ से आपको वर्डप्रेस पे करके दिखा देता हूँ। आपने थीम्स फाइल एडिटर में वापस आना है और ब्लॉगर में भी सेम प्रोसेस है। आपने ब्लॉगर में एडिट HTML पर वापस चले जाना। जहाँ पे आपने फर्स्ट कोड ऐड किया था वहीं पर आपने सेकंड कोड भी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे हेडर में वापस आ जाता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेडर में आने के बाद यहाँ पे आपने इसको भी हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपने इस HTML कोड को, मेटा कोड को आपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कोड को ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे हेड सेक्शन में वापस आ जाता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट कोड पेस्ट किया था। अब आपने यहाँ पे सेकंड कोड पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सेकंड कोड पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे अब आपका ये जो मेटा ऐड हुआ है इसको आपने ऑफ भी लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मेटा ओपन हुआ है और यहाँ से इसकी ब्रैकेट ऑफ नहीं हुई है। तो यहाँ से आपने स्लैश लाजमी एंड पे लगानी है, ताकि यहाँ से मेटा शुरू हो रहा है और यहाँ से ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको ख़त्म नहीं किया हुआ है। तो आपने ये लाजमी स्लैश ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपके कोड के अंदर इशू बन सकता है। ज़्यादातर आपको ब्लॉगर के अंदर ये इशू बनेगा, तो इसको आपने लाजमी ध्यान रखना है। अपडेट फाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल जो है अपडेट हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आपने एडसेंस पर वापस आना है और यहाँ पे गाइज अब आपके तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आई हैव पब्लिश्ड दी ads.txt फाइल, इसको आपने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके वेरीफाइड अकाउंट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे गाइज देख सकते हैं योर साइट इज वेरीफाइड। तो इसी तरह आपने अपनी साइट को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सबमिट रिव्यू पर क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट रिव्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी साइट जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और विद इन आपको 15 डेज के अंदर एडसेंस का रिप्लाई भी आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी सा मेथड है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस करके आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथराइज शो हो गया। मेथड आपको मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया कि किस तरह आप इसको ऑथराइज कर सकते हैं। अगर आपका नॉट फाउंड का एरर शो कर रहा है तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, इन सभी को आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपके भी नॉट फाउंड का एरर जो है 100% सोल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियो में शेयर कर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और गूगल एडसेंस की यही न्यू अपडेट आई है, जो कि विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।